Hey everyone, so this is the second chapter of class 6 NCERT science और फर्स्ट चैप्टर में हमने फूड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो भी बेसिक्स था वो देखा था। अभी सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, चाहे जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड, चाहे चपाती हो और दाल हो, उसके अलावा अगर कोई करी वाली सब्ज़ी खा रहे हो, लेडी फिंगर या ओखरा जैसे खा रहे हो आप, अपम, ये सारी चीज़ें जो भी खा रहे हो तो किस तरीके से उसका जो भी कॉम्पोजिशन या कंपोनेंट है उसमें क्या क्या उन उस फूड में वो हमें देखने हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर 1 में जो भी दिया हुआ था, कंसिस्ट ऑफ अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर मे बी फ्राई, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन जैसे लेडी फिंगर या भिंडी आपने सुना होगा, येट अनदर कुड बी अपम, फिश करी एट्सेट्रा। एक्टिविटी है अब इसमें कि अलग अलग, जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्की की रोटी आपने सुना होगा, चने का साग, सरसों का साग या चने का साग भी खाते हैं कहीं कहीं पे, राजमा है, किडनी बीन्स सुनी होगी आपने, कर्ड, घी, वहाँ का ये स्टेपल फूड जनरली माना जाता है। आंध्रा की बात करें, राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे, तूर दाल के साथ जैसे रसम, उसमें सब्जियाँ वगैरह डाली जाती हैं, कांदूकुरू, दोनदकाई या फिर जैसे बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो यही एक्टिविटी दी गई है इसमें कि इस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। बटर मिल्क है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लिया गया है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो जिस कौन से फूड आइटम में क्या क्या कंटेन होता है उसके बारे में भी बात करना है। मेनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में है ये डिस्कशन जो है। सो इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको न्यूट्रिएंट कहते हैं, बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी के। ओके, सो उसके अलावा मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कार्ब्स कहते हैं आप, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन टू फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स हैं, जैसे आप सैलड्स खाते हो, लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, लेटस लीव्स खाते हो तो उससे हमें फ़ाइबर मिलता है बहुत ज़्यादा। स्प्राउट्स खाते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइबर होता है। वाटर है उसके अलावा, विच आर ऑल्सो नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। डू ऑल foods contain all these nutrients? With a simple method we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of the nutrients, because चाहे फूड कच्चा हो या पका हुआ, बिकॉज स्प्राउट्स तो हम कच्चा ही खाते हैं, भीगे हुए सोक्ड होते हैं वो, फिर उसके बाद उसमें से जो भी जर्मिनेशन होता है उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग या मतलब सेकंड, जैसे आज हमने दोपहर में भिगोया, पूरी रात भीगा है, कल अगले दिन, फिर अगर अगले उसके थर्ड डे मॉर्निंग में खाते हो तो उसमें से जर्मिनेशन हो जाता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपली अगर आगे बात करेंगे इसके अलावा, for carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper, sulfate, caustic soda. You will also need few test tubes and copper, इससे जिससे कि पता चलता है कि उसमें क्या क्या मटेरियल या क्या क्या रॉ मटेरियल आया है। तो इसी तरीके से इसमें जस्ट एक एक्टिविटी दी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है जिसमें कि आपको कार्ब्स का पता चलता है। लेट्स अस बिगिन द टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स और नॉट। बिकॉज आपने सुना होगा कि आयोडीन सोल्यूशन में जब आपने देखा होगा कि आप मिल्क का जो प्योरिटी टेस्ट करते हो उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। जो किट्स आती हैं आजकल आपने सुना होगा, बहुत सारे जो भी न्यू जो डिलीवरी आइटम्स हैं या फिर बहुत सारे कंट्री डिलाइट का मिल्क है तो वो भी किट देते हैं, टेस्टिंग किट। तो कार्ब्स का पता चलता है, तो उसी के लिए एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी में सबसे पहले, ये तो हर नॉर्मल बंदे को पता होनी चाहिए, सबसे पहले आयोडीन सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, कैन बी प्रिपेयर फॉर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर या आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड, जैसे आधा भरा हुआ पानी है, विद आधा भरे हुए पानी में डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। उसके अलावा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है टू डिज़ोल्व 2 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर
ऑफ वाटर, उससे भी पता चलता है, या 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो ये सारी एक्टिविटी से भी हमें पता चल जाता है। एक्टिविटी 2 दी गई है टेस्ट फॉर स्टार्च, जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम्स लेते हो, जैसे रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस, ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द फूड, जिसका कलर चेंज हो जाता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, किस तरीके का कलर आता है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, उसमें स्टार्च है। और उसके अलावा रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स एंड लाइक टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च और नॉट। तो यही जो है अदर फूड आइटम्स के साथ भी रिपीट करना है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ किसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या स्टार्च है या नहीं है। बेसिकली टेस्ट ऑफ प्रोटीन की अगर बात करेंगे, प्रोटीन टेस्ट के लिए दिया गया है, क्योंकि ये बेसिक इन चैप्टर से हमें जस्ट इसकी रीडिंग लगानी है, हमें इसमें रटना कुछ नहीं है, हमारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है। तो यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए और जितने भी अदर एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, साइंस का जो भी बेसिक पोर्शन है वो हमें पता होना चाहिए। हम उसको अवॉइड कर देते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, किसी भी एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं फूड आइटम की, एंड इफ फूड यू वांट टू टेस्ट इन सॉलिड और फर्स्ट नीड टू टेक अ प्लेट ऑफ इट, और पाउडर, जिसका भी पाउडर है, छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं उसकी, ग्राइंड करते हैं, चाहे मैश कर लो स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूशंस को ऑफ द फूड आइटम्स, पुट सम ऑफ देयर in a clean test tube and add 10 drops of water in it and shake the test tube. Using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. उसके बाद आता है टेस्ट ट्यूब में अगर आपने डाल दिया कास्टिक सोडा, डाल दिया और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। अब आपको जो ऑब्जर्व करना है, शेक, इसको अच्छे से मिक्स करना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग हिलाते थे, जब लैब में टेस्ट करते थे, तो उसमें शेक करने के बाद जो भी चेंजेस आते हैं, कुछ मिनट्स के बाद उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज हुआ। डिड द कंटेनर टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, या फिर इसको रिपीट करते हैं, अगर कलर नहीं आता तो इसका मतलब प्रोटीन आइटम नहीं है। अब रॉ पोटैटो है, जैसे न्यूट्रिएंट के लिए फाइंड करने के लिए जो एक टेबल दी गई है उसमें फाइंड करना है रॉ पोटैटो में मिल्क, स्टार्च है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं, ग्राउंडनट है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है, कुक्ड राइस है, ड्राई कोकोनट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें से जो भी टेबल में दिया गया है कि एक एक्टिविटी के तरीके से कंप्लीट करते हैं। टेस्ट फॉर फैट, अब फैट के लिए भी टेस्ट है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको जैसे प्रोटीन सोल्यूशंस के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन सोल्यूशन के लिए क्या क्या हम यूज़ करके इंडिकेट कर सकते हैं। कास्टिक सोडा दिया हुआ है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिया हुआ है, जिससे कि आप इसको जो है फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब नेक्स्ट आता है फैट के लिए, टेस्ट फॉर फैट। फैट के टेस्ट को पता करने के लिए, टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, अच्छे से उसको मैश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसको इट डजंट टीयर एंड स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व द इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, उसमें ऑयली पैचेस, जैसे पेपर में होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब हम पूड़ी या कुछ वैसा खाता है, टिश्यू पेपर लगा के खाया पकोड़े को, या फिर जैसे भी कुछ भी फ्रैटर्स हैं, मतलब पकोड़े वगैरह या कचौड़ी खाई तो बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है तो उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखते हैं, तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि ऑयल में अगर वो फ्राई हुआ हुआ है तो ऑफकोर्स उसमें फ़ैट है। उसी तरीके से कंटेन जैसे अगर किसी भी फूड आइटम को देखते हैं कि उसमें फ़ैट है या नहीं है, उसके लिए एक उसको अच्छे से क्रश करके पेपर से उसको अच्छे से दबाते हैं, तब देखते हैं कि उसमें ऑयल आता है, फैट कंटेन है या नहीं है, उससे पता चल जाता है, क्योंकि पैचिंग लेयर उसमें डेवलप हो जाती है, एक पैच वाली लेयर आ जाती है। डज इट हैव अ ऑयली पैच और नॉट, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट एंड यू आर एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पैच, तो उसके थ्रू और ट्रांजी सा कुछ दिखने लग जाता है, उससे पता चल जाता है कि उस फूड आइटम में फ़ैट है कि नहीं है। तो अब जो है ये टेस्ट से ही ये पता चलता है। फूड के लिए आपने पता कर लिया, कार्ब्स के लिए पता कर लिया, एंड प्रोटीन के लिए, तो 3 टेस्ट आपको पता चल गए।
उसके बाद अब आता है व्हाट डज दिस टेस्ट शो आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट. ऑफ कोर्स एक फूड में 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, इवन बहुत और 3-4 भी हो सकते हैं. सो वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. देर आर ऑल्सो other nutrients like vitamins, minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो अब हमें पता चलता है, ये हमने पता तो कर लिया कि जो भी फूड आइटम्स के लिए 3 का टेस्ट तो हमें बता दिया अकॉर्डिंग टू द बुक. अब ये और जो फूड आइटम्स हैं उसमें जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है, चाहे वाइटामिन हो चाहे मिनरल हो, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं उसके बारे में मतलब ये क्वेश्चन किया गया है कि अब उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, तो हमें एनर्जी मिलती है जब हम रोटी वगैरह खाते हैं या फिर बिस्किट्स खाते हैं, कुछ भी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उसमें भी कार्ब्स या शुगर को भी कार्बोहाइड्रेट में ही आता है, तो उसको अच्छे से हम जो है कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देती है. फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो फूड कंटेन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, एंड दैट गिव्स एनर्जी गिविंग फूड. ये सारे जो है एनर्जी गिविंग फूड हैं. अब इसमें से चाहे स्वीट पोटैटो हो या फिर पोटैटो हो, शुगर हो, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़ और बाजरा हो, चाहे राइस या वीट हो, तो ये सारे जो हैं कार्ब्स मिलता है इनसे हमें और फैट्स मिलते हैं. अब नेक्स्ट दिया गया है इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी वाइटामिन. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी. विटामिन सी हेल्प्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब ये जस्ट एक डेवलपमेंट है माइंड का कि हाँ इस तरीके से चैप्टर में दिया गया है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो.